Hello children, class 12. Today you are in this period, BSc subject, and chapter number is 6 स्टॉपिंग। स्टॉपिंग में जो टॉपिक है आज का वो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टॉपिंग। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको अपने स्टाफ को सेलेक्ट करना है तो पहला पॉइंट रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट मीन्स हम, जैसा कि पहले भी फर्स्ट टॉपिक उसमें मॉड्यूल में बताया, करेक्ट जॉब एंड करेक्ट क्वालिफिकेशन। इन अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन employees will be selected for that organization। ठीक, इसको सिंपल वे में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत एक छोटा सा जनरल वर्ड्स है जिसका मतलब हुआ कैंडिडेट को चुनने के लिए या जिस जॉब के लिए उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उस काम के करने के योग्य है, क्या वो काम कर सकता है। तो इसका ये थोड़ा सा एक चार्ट मैंने बना दिया है, रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग, ये तीनों पॉइंट मिला करके तब स्टॉपिंग होता है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। स्टॉपिंग को हम 2 तरह से सेलेक्ट करते हैं और अपने स्टाफ को बनाते हैं कायदे से। नंबर 1 इंटरनल सोर्स, नंबर 2 एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स में पहला पॉइंट प्रमोशन, दूसरा पॉइंट ट्रांसफर। देखिए, आपने देखा होगा या आज जान लीजिए, जब कभी हायर अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीएम, एसडीएम, एडीएम इन सब का ट्रांसफर जो होता है वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीट से उनका कर दिया जाता है और जब हम उनका प्रमोशन करेंगे तभी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी जिसकी होती है उसके मुताबिक उसी डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति होता है उसका हम प्रमोशन कर देते हैं और फिर वो ट्रांसफर करके उसको उसी से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें उसको भेज देते हैं। तो इसका 2 इंटरनल सोर्स है। भाई सीधी सीधी बात है, आप एक एग्जांपल ले लें, आपके विद्यालय में कोई भी टीचर हो, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति या कोई टीचर किसी क्लास को पढ़ा रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके वर्किंग पोजीशन को देख करके, उसके कैपेबिलिटी को देख करके उसको सीनियर क्लास दे दिया जाता है। ठीक है, और वो पढ़ाता है उसमें। लेकिन सब जगह ऐसे नहीं हो पाता, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनल गवर्नमेंट जॉब आल्सो ये चीजें लागू होती हैं। हम डिपार्टमेंट के हिसाब से उस व्यक्ति को उसके डिपार्टमेंट का प्रमोशन कर करके और उसको अगला जगह दे देते हैं, अगली पोस्ट दे देते हैं, ताकि उसको एडिशनल होने के बाद कुछ तो उसकी जानकारी न्यूली अपॉइंटमेंट से होता है। इसलिए पहला पॉइंट प्रमोशन, दूसरा पॉइंट ट्रांसफर, ये इंटरनल सोर्स है। अच्छा, नंबर 2 है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में स्टॉपिंग का पहला पॉइंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये होता है कि जैसे हम ये जान पाए कि आप कहीं पर एक अच्छे पोस्ट पर जॉब में हैं और उसको हम कॉल करके बुला लेते हैं।
तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बुलाते हैं, लेकिन कब बुलाते हैं? जब कोई कैजुअलिटी होती है। कैजुअलिटी मीन्स मान लीजिए आपके बलरामपुर चीनी मिल में कोई टेक्निकल स्टाफ है, ठीक, जैसे केमिस्ट, चीफ केमिस्ट जो होता है वो शुगर की क्वालिटी का पूरा जांच करके लैब में तब उसको मार्केट में भेजा जाता है, उसका रिपोर्ट देता है। तो उसमें यह हुआ कि मान लीजिए, अच्छा एक बात और बता दूं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई फर्म हो, वहां पर वो तुरंत एग्रीमेंटल जॉब देता है। अगर कोई बहुत कैजुअलिटी में छोड़कर चला जाए तो उस कंडीशन में उस फैक्ट्री का वर्क सफर ना करे, इसलिए उस कैजुअलिटी में वो भी जहां से तो कोई गया लेकिन कहीं और है जहां से कोई आने के लिए भी तैयार है, तो उसमें हम उसको कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। हम उसको बुला लेंगे, ऐसा है जो मेरे पास थे वो चले गए अचानक छोड़कर, इसलिए तुम आ जाओ, उनको बुला लिया। तो ये एक्सटर्नल सोर्स में आया, स्टाफिंग सिस्टम एक्सटर्नल सोर्स में आया। थर्ड है मीडिया एडवर्टाइज। मीडिया एडवर्टाइज में एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि हम पेपर में दे देंगे, ठीक, जितने भी पेपर प्रेस्क्राइब होते हैं, नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, दैनिक जागरण या जितने भी पेपर्स हैं लोकल पेपर में दे देते हैं, ठीक। तो मीडिया एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी हम स्टाफिंग करते हैं जो एक्सटर्नल सोर्स में आता है। फिर नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? जिसको हम रोजगार ऑफिस कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक। तो रोजगार दफ्तर में भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और आपके मुताबिक जॉब का वैकेंसी निकला है तो उसमें वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिसर होता है उससे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक लिस्ट बना करके वैकेंट जॉब के लिए जो लिस्ट भेजता है उसके द्वारा एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिसर डिपार्टमेंट वे बताता है कि हमको ऐसे व्यक्ति जो आपके उसमें रजिस्टर्ड हैं उनको आप कॉल कर दीजिए और जिनका इंटरव्यू एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ही होता है। संबंधित डिपार्टमेंट का जो हायर अथॉरिटी है वो जाता है वहाँ इंटरव्यू वगैरह लेकर के और उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में आप ये जान लीजिए कि जैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स या और कोई डिप्लोमा कोर्स या डिप्लोमा सब्जेक्ट या डिप्लोमा डिग्री होता है, उसमें कॉलेज में बच्चा पढ़ता ही रहता है लेकिन उसकी काबिलियत को, उसके परसेंटेज को, उसके कैपेसिटी को सब कुछ देख करके कॉलेज में हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति ये बताए रहते हैं कि अगर आपके कॉलेज में कोई अच्छा सा स्टूडेंट प्रोग्रेसिव या ब्रिलियंट माइंडेड है तो उसका नाम हमें बता दें या हमको दे दे, मैं उनको कॉलेज में डिग्री कंप्लीट करने के पहले ही सेलेक्ट किए लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रिकमेंड फ्रॉम पेरेंट्स एम्प्लॉय। जैसे आप देखे होंगे, अब तो खैर कुछ डिपार्टमेंट में बंद हो गया, पहले था लगभग सब, अभी भी कहीं कहीं है लेकिन काफ़ी डिपार्टमेंट में ये बंद कर दिया गया। जैसे ये अभी हमने बताया है फ्रॉम पेरेंट्स एम्प्लॉय, ये 2-3 कंडीशन इसके होते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है और वो सर्विस पीरियड में एक्सपायर हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसके जो भी कमिंग जनरेशन होता है अगर उस एज को क्वालिफाई करता, एजुकेशन को क्वालिफाई करता, डिग्री को क्वालिफाई करता तो उसकी जॉब उसको मिल जाती है। या चलिए रिटायर हो गए, रिटायर हो जाने के कंडीशन में भी अगर वो बता देते हैं कि सर ये मेरे
हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा कजिन है। तो ऑफिसर जो उसको होते हैं वो कुछ प्रेफरेंस देते हैं और कुछ क्या समझ लीजिए 90% हो ही जाते हैं। तो इसी को कहते हैं रिकमेंडेड फ्रॉम पेरेंट्स एम्प्लॉय, अगर वहां पर थे तो। लास्ट एंड मेन पॉइंट एडवर्टाइजिंग, नॉट मेन बट दिस पॉइंट आल्सो एक्सटर्नल सोर्सेज, एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। क्योंकि मीडिया का तो है ही है, मीडिया में आप समझ लीजिए वो आपका क्या कहते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रोजगार पत्रिका जितने भी होते हैं वो तो है ही है। इसके बावजूद जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं वो टीवी पर भी अपना चैनल में के द्वारा अपना वैकेंट जॉब के लिए एम्प्लॉयज के वो भेज देते हैं और धीरे से वो अपना वहीं से बच्चा जाता है या जो जॉब के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको कंप्लीट करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये एक्सटर्नल सोर्सेज में है और ये सारे पॉइंट्स इंटरनल सोर्सेज में है। आगे के मॉड्यूल में हम आपको फिर बताएंगे और देंगे, भेजेंगे भी और लेक्चर भी देंगे कि इसके बाद इंटरनल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक्सटर्नल सोर्स के लिए क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। लंबा चैप्टर है ये, तो आप इसको पढ़ें और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पीडीएफ भेजा जाएगा, सैटरडे के टाइम टेबल में है और मॉड्यूल नंबर इसका है 2, मॉड्यूल नंबर 2 है। इसको आप कॉपी में पीडीएफ का वर्क कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद लर्न करेंगे। और ये ध्यान रखें कि जो भी सिलेबस चैप्टर होगा उसको आप प्रिपेयर करते रहें फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।